हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। 8th क्लास का हमारा डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म बचे हुए हैं, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिनके कारण ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज़ होती हैं वो हमने कवर कर लिया है। और इससे पहले वाले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे फर्स्ट और इस सेकेंड चैप्टर के, तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स और प्लांट्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, और उनको मैं आपको पिक्चर की हेल्प से भी दिखाऊंगी कि ये डिज़ीज़ आखिर होती क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन एनिमल्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो एनिमल्स में क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। सर्वरल माइक्रो ऑर्गेनिज़म नॉट ओनली कॉज डिजीज़ इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। प्लांट और ह्यूमन में ही नहीं, दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी ये डिजीज़ कॉज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एंथ्रेक्स इज़ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़। जो एंथ्रेक्स है वो ह्यूमन और कैटल दोनों में होती है डिजीज़, और ये बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ होती है। किसके कारण होती है? बैक्टीरियम के कारण होती है। और इसके बाद जो दूसरी है फूट एंड माउथ डिजीज़, ये जो पालतू जानवर होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनमें हो जाती है। ये किसके कारण होती है? वायरस के कारण। जो रॉबर्ट कॉर्च थे उन्होंने 1876 में क्या किया था, जो बैक्टीरियम है एंथ्रेक्स डिजीज़ उसको डिस्कवर किया था। यानी जो एंथ्रेक्स है वो कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है उसके बारे में इन्होंने डिस्कवर किया था। और इस एंथ्रेक्स कॉजिंग बैक्टीरियम का नाम क्या था? बैसिलस एंथ्रेक्सिस। ओके, क्या नाम था? बैसिलस एंथ्रेक्सिस। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। Disease causing microorganism in plants. Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other. यानी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, चाहे वो वीट हो, राइस हो, पोटैटो हो, शुगर कैन हो, ऑरेंज, एप्पल और दूसरे भी कोई भी प्लांट हो सकते हैं। ठीक है, तो द डिज़ीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। जो क्रॉप का उत्पादन है, जो क्रॉप हमें मिलती है, वो उसको क्या कर देते हैं? डिज़ीज़ कम कर देते हैं। टेबल में दिया हुआ है, उसको देखेंगे हम आगे कि कौन से प्लांट के अंदर कौन सी डिज़ीज़ होती है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। यानी कुछ ऐसे केमिकल्स हम यूज़ कर सकते हैं जो क्या कर सकते हैं, उन माइक्रोब्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये तो दिया है प्लांट डिजीज़, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म, और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है गाइस? जिस माध्यम से कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच रहा है, वो चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, और ये एयर के द्वारा फैलता है। और ये जो सिट्रस कैंकर होता है गाइज, यहाँ पर सिट्रस के नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये होते हैं जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर ये डिजीज़ होती है, क्योंकि सिट्रस खट्टे फल के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो देखिए, यहाँ आप लोगों को पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट, जो गेहूँ होती है उसके अंदर रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, और ये किसके कारण होता है? फंगी के कारण होता है। और ये कैसे स्प्रेड होता है? सीड एंड एयर के थ्रू होता है। ये इसका डायग्राम है। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, जो भिंडी होती है उसके अंदर येलो वेन मोज़ेक डिजीज़ होती है। ये वायरस के कारण होती है, और ये कौन फैलाता है? इंसेक्ट फैलाते हैं, और ये इसका डायग्राम है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। फूड पॉइजनिंग। Bujo was invited by his friend to party and he ate a variety of food stuff. यानी उसने बूजो जो था वो क्या हुआ, अपने फ्रेंड के यहाँ पर इनवाइट किया गया और उसने बहुत सारे तरीके के फूड स्टफ़ खाए। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग। जैसे ही वो घर पहुँचा उसने वॉमिट करना स्टार्ट कर दिया। हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, और उसको क्या किया? हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया। द डॉक्टर सेड दैट
दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग। और डॉक्टर ने बताया कि ये जो कंडीशन हुई है इसकी, वो किसके कारण हुई है, फूड पॉइजनिंग के कारण हुई है। पहेली वंडर्ड हाउ फूड कैन बी बिकम अ पॉइजन। पहेली जो है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गई कि जो फूड है वो पॉइजन में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, या फूड कैसे पॉइजन हो सकता है। देखते हैं। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंज्यूप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी ऐसा फूड जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ख़राब कर दिया है, स्पॉइल कर दिया है, और उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं, उसको हम खाते हैं, तो क्या होता है, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड सम टाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। यानी ऐसा फूड जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए, और उस फूड को यदि हमने खा लिया तो उस फूड के अंदर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण क्या आ जाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस। क्या आ जाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस। दीज मेक द फूड पॉइजनस बी कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। यानी ये जो पॉइजनस को जो बन जाता है, पॉइजन जो बन जाता है फूड के अंदर, उसके कारण क्या होता है, व्यक्ति बीमार भी हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस फूड को ख़राब होने से बचाएं। तो फूड प्रिजर्वेशन, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, फूड प्रिजर्वेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं खाद्य संरक्षण। यानी भोजन को हम कैसे बचा कर रख सकते हैं, वो मेथड यहाँ पर देखेंगे। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। यानी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में कुछ ऐसे मेथड देखे थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो फूड ग्रेन्स हैं उनको कुछ समय के लिए हम प्रिजर्व और स्टोर करके रख सकते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। जो बना हुआ खाना होता है, कुक फूड होता है, उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं घर पे। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज़ अट्रैक्ट बाय फंगस। आपने देखा होगा कई बार हम जब ब्रेड हम यूज़ नहीं करते हैं और उसको खुला अगर छोड़ देते हैं तो मॉइस्ट के कारण उसके ऊपर क्या आ जाती है, फंगस आ जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म स्पॉइल आवर फूड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल फूड आइटम बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। सबसे पहली बात तो जो स्पॉइल फूड होता है उसकी निशानी क्या होती है, एक तो उसकी स्मेल जो होगी वो बैड होगी, ठीक है, उसका टेस्ट भी कैसा होगा, बैड होगा, और उसका कलर जो हो जाएगा, ओरिजिनल जो कलर उस फूड का था उससे वो कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन। क्या फूड का ख़राब होना केमिकल रिएक्शन है। पहेली ब्रॉट होम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज। पहेली ने क्या किया, कुछ आम घर पर लेकर आई लेकिन कुछ दिनों के लिए उसने उन आमों को खाया नहीं। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन। उसने क्या देखा, कुछ समय बाद वो आम खराब हो चुके थे और वो सिकुड़ चुके थे, रॉटन हो चुके थे। बट शी नो that the mango pickle her grandmother make does not spoil for a longer time। लेकिन उसको याद आया कि उसकी जो ग्रैंड मदर है, जब वो अचार बनाती हैं मैंगो का, तो वो काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होता है। सी कन्फ्यूज्ड, वो बहुत ज़्यादा इससे क्या हो जाती है, कन्फ्यूज़ हो जाती है, उसको वो असमंजस की स्थिति में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। लेट्स स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इन आवर होम्स। कुछ ऐसे मेथड जो फूड को प्रिजर्व करने के काम आते हैं अपने घर पर, हम जिन उनको यूज़ करते हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अट्रैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हम क्या करते हैं, जो फूड होता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाते हैं। सबसे पहला मेथड इसमें क्या आता है, केमिकल मेथड। साल्ट एंड एडिबल ऑयल आर कॉमन केमिकल्स generally used to check the
ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी साल्ट और जो खाने का तेल होता है वो एक केमिकल है, कॉमन केमिकल है, जो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं। देयर फॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रिजर्वेटिव। वी एड साल्ट एंड एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अट्रैक्ट ऑफ माइक्रोब्स। यानी आपने देखा होगा कि जब अचार डाला जाता है तो उसके अंदर ढेर सारा नमक डाला जाता है और कुछ सिट्रस एसिड डाला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है और जो पिकल होता है वो काफ़ी समय तक बचा रहता है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। ये कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव केमिकल है। These are also used as jam and squash to check their spoilage। यानी जो जैम होता है, स्क्वैश जो होता है, उसको बचाने के लिए भी क्या किया जाता है, इनके अंदर ये प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। जो कॉमन साल्ट है उससे हम कैसे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट और फिश फॉर एजेस। यानी काफ़ी समय तक मीट और फिश को अगर हमें फ्रेश रखना है या उसको प्रिजर्व करके रखना है तो उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, कॉमन साल्ट डाला जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। यानी जो फिश और मीट होते हैं उनके ऊपर क्या किया जाता है, ड्राई साल्ट लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। साल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टेमेराइंड। जो इमली होती है, मैंगो होते हैं, आंवला होते हैं, उनको भी प्रिजर्व करने के लिए क्या किया जाता है, इनके ऊपर से नमक लगाया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अब शुगर से भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को, देखते हैं कैसे। जैम, जेलीज एंड स्क्वैश आर प्रिजर्व बाय शुगर। शुगर से इनको प्रिजर्व किया जाता है। देखा होगा आपने, जैम होता है, जेली होता है, स्क्वैश होता है, इनमें मीठा बहुत ज़्यादा होता है। Sugar reduce the moisture content which inhibit the growth of bacteria which is spoil food। यानी जो शुगर है वो क्या करता है, मॉइस्चर को रिड्यूस करता है, कम करता है, जो क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकने में कारगर साबित होता है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। विनेगर क्या होता है, एक खट्टा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और ऑयल से कैसे किया जाता है, अभी पिकल के बारे में देखा था, वही है यहाँ पर भी। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिजर्व स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। यानी जो ऑयल और विनेगर का जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा पिकल जो है वो बच जाता है, ख़राब नहीं होता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। यानी जो वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फिश और मीट होते हैं, उनको भी इस मेथड से प्रिजर्व किया जा सकता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। जो हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। आपने देखा होगा कि जब किसी किसी के घर में क्या फ्रिज नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो दूध होता है या फिर कोई ऐसा लिक्विड होता है जो काफ़ी समय रखने के बाद वो ख़राब हो सकता है, तो उसको क्या किया जाता है, या तो उसको गर्म करके रखा जाता है या उसको जैसे मिट्टी डाल के उसके अंदर पानी वगैरह छिड़क के उसको ठंडा एनवायरनमेंट पर उपलब्ध करवाया जाता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर और यूज्ड। यानी आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जब दूध को स्टोर करती है तो उससे पहले क्या करती है या यूज़ करती है, उससे पहले क्या करती है, दूध को गर्म करती है। बॉइलिंग किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो बॉइलिंग है वो क्या करता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। जैसे हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं फूड को, सेम वैसे ही लो टेम्परेचर इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। यानी जो कम टेम्परेचर है वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनिबिट करता है, रोकता है। वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट नॉट स्पॉइल। पैकेट में जो दूध आता है वो स्पॉइल क्यों नहीं होता है। माई मदर टोल्ड मी दैट मिल्क इज़ पास्चुराइज्ड। वॉट इज़ पास्चुराइजेशन।
यानी जो उनकी मम्मी है, बूजो की जो मम्मी है, वो क्या कहती हैं कि ये दूध क्या होता है, पास्चुराइड होता है। और बूजो जानना चाहता है कि पास्चुराइजेशन जो होती है वो होती क्या है आखिर, या पास्चुराइड जो मेथड है वो है क्या। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। इस दूध को आप क्या कर सकते हो, बिना बॉईल किए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर नहीं होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सके। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल एंड स्टोर। क्या किया जाता है, 70 डिग्री टेम्परेचर पे दूध को कितनी देर तक, 15 से 30 सेकेंड के लिए इसको गर्म किया जाता है, और फिर अचानक से इसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है एकदम से। ठीक है, बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अगर ये करते हैं तो क्या होता है, माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ एकदम से क्या हो जाती है, रुक जाती है। द प्रोसेस वॉज डिस्कवर बाय लुइस पास्चर, इट इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन। लुइस पास्चर ने इस मेथड को खोजा था, इसलिए इस मेथड का नाम उनके नाम पर क्या रखा गया है, पास्चराइजेशन मेथड। स्टोर एंड पैकिंग, storage and packing. These days, dry fruits and even vegetables are sold in a sealed airtight packets to prevent the attract of microbes। यानी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो तो पहले पैकेट में आते ही थे, उनके साथ साथ अब क्या हो गया है, वेजिटेबल्स वगैरह भी, फ्रूट्स वगैरह भी जो है एयर टाइट पैक बैग जो होता है उसके अंदर आने लगे हैं। तो इससे क्या होता है, जो एयर टाइट पैक बैग होता है उसके अंदर एयर नहीं जा पाएगी, और एयर नहीं जाएगी तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये हमारा प्रिजर्वेशन मेथड हो चुका है। अब देखते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 एंड 7 क्लास में जो राइजोबियम बैक्टीरियम है उसके बारे में दिया हुआ है। It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plant pulses. Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants। जो ये राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, पल्सेस जो प्लांट होते हैं दाल वाले, उनकी जड़ों में लीव करता है ये, और क्या करता है, जो जड़ होती हैं उनकी नोड्यूल्स जो होती हैं उनके अंदर ये अपना जीवन यापन करता है। और क्या करता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है वो इसी के द्वारा होता है। सच एज बीन एंड पीज, जैसे बीन और पीज जो होते हैं, मटर जो होती हैं, ठीक है, उनके अंदर ये ग्रो करता है, उनकी रूट के अंदर। विथ विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सम टाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। यानी जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है ये क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आखिर होती क्या है गाइज, आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th क्लास में। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, जब दो चीज़ें यानी दो जीव बोल सकते हो आप, दो लिविंग थिंग्स अगर साथ में रहती हैं और एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए वो अपना जीवन यापन करती हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन। क्या है, लाइकेन। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, लाइकेन। अब लाइकेन होता क्या है वो बता देती हूँ आपको। जैसे एल्गी जो होती है ना, एल्गी जो होती है वो फंगस के साथ क्या करती है, फंजाई के साथ लीव करती है। तो एल्गी तो होती है ग्रीन, ठीक है, और ग्रीन होती है इसी वजह से ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है। यानी फूड वाला मैटर तो कौन संभालता है, एल्गी संभालती है। फंगस जो होती है इसके अंदर कोई भी ग्रीन पिगमेंट नहीं पाया जाता है, इस वजह से ये फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड नहीं कर पाती है, ठीक है, प्रोसेस नहीं कर पाती है। तो ये क्या देती है भाई इसको, ये देती है शेल्टर। क्या देती है, शेल्टर। ओके गाइज, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है वो लाइटनिंग, जो बिजली कड़कती है उसकी प्रोसेस से भी होती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोसफियर रिमेन्स कांस्टेंट। जो एटमोसफियर में नाइट्रोजन है वो लगातार कांस्टेंट बनी रहती है।
यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। यानी देखते हैं इसको अगले इसमें, ये नाइट्रोजन साइकिल होगा आगे, वो देखेंगे हम। सबसे पहले तो देखिए ये लेग्यूमिनस प्लांट है, इसमें थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये लेग्यूमिनस प्लांट है और यहाँ पर ये आपको इसमें गांठ जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स। और इन्हीं में कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, चलो देखते हैं अब आगे। नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली प्लांट और एनिमल नहीं ले सकते। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। यानी जो बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं जो एटमॉस्फेयर में है उसको। ठीक है, और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जो क्या होती है, एनिमल और प्लांट के लिए यूजेबल होती है। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स सिस्टम। यानी एक बार जब ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है तो जो प्लांट होते हैं उनकी रूट के थ्रू सॉइल से वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजिनस कंपाउंड को अंदर लेना स्टार्ट कर देते हैं, यानी प्लांट के लिए यूजेबल हो गई है वो। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। अब ये जो नाइट्रोजन है उसका यूज़ किस में किया जाता है, जो प्लांट है प्रोटीन बनाने में यूज़ करता है इसका, और जो कंपाउंड बनाता है अपने अंदर दूसरे, उनके लिए भी इसका यूज़ करता है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजिनस कंपाउंड। अब एनिमल क्या करेंगे, उस प्लांट को खाएंगे जिसने क्या किया है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड लिए हैं। अब एनिमल के अंदर भी क्या होंगे, ये प्रोटीन और नाइट्रोजिनस कंपाउंड अंदर चले जाएंगे। व्हेन द प्लांट and animals diet, bacteria and fungus present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plant again। यानी जब प्लांट और एनिमल्स डेड हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया और फंगस क्या करती हैं सॉइल के अंदर, वो इसको क्या करती हैं, इस वेस्ट को नाइट्रोजिनस वेस्ट में कन्वर्ट कर देती हैं और नाइट्रोजिनस जो कंपाउंड होते हैं इसको प्लांट फिर से यूज़ कर लेता है। Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back to the atmosphere। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इसके कुछ पार्ट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं और वो सीधे कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। यानी ना तो ज़्यादा होती है ना कम होती है, जो कांस्टेंट बनी रहती है। और हमारे एनवायरनमेंट में कितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, और जबकि हमारे लिए वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होती है। एक तरीके से हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। उसको हम यूज़ कैसे करते हैं, जब उसको लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो उसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड में जब कन्वर्ट करते हैं तब वो हमारे लिए यूजेबल होती है। अब देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। गाइस बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये 9th क्लास में भी है और आपके अभी भी है, ये बहुत काम आएगा आगे आप लोगों की। ये सबसे पहले क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको क्या किया जाए, वो कैसे क्या होती है, लाइटनिंग के द्वारा, जो बिजली कड़कती है उसके द्वारा कहाँ जाती है, सॉइल के अंदर। कहाँ जाती है, सॉइल के अंदर। फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन लेता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करेगा, कौन है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम। यहाँ पर क्या आएगा, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम क्या कर रहा है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को गेन कर रहा है और फिर क्या कर रहा है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है। कन्वर्ट करने के बाद कहाँ फिक्स कर देगा इसको, सॉइल के अंदर।
अब सॉइल के अंदर फिक्स करने के बाद क्या होगा, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसको गैस में कन्वर्ट करेंगे, कुछ क्या करें, कुछ कैसे क्या होगा, जो गैस में कन्वर्ट हुआ वो तो चला जाएगा डायरेक्ट अब वापस से किस में, एटमॉस्फेयर में। अब ये सॉइल के अंदर जो था नाइट्रोजनस कंपाउंड, उसको क्या किया, प्लांट ने ले लिया, ठीक है, प्लांट ने उसको कंज्यूम कर लिया। अब जैसे ही कंज्यूम किया, प्लांट को किसने खाया, एनिमल्स ने खाया। अब वो एनिमल्स के अंदर भी नाइट्रोजनस कंपाउंड आ गए। अब ये एनिमल और प्लांट दोनों ही डेड हो गए, ठीक है, दोनों के अंदर क्या थे, नाइट्रोजनस कंपाउंड थे। अब जैसे ही नाइट्रोजनस कंपाउंड इनके बॉडी के अंदर थे, इनको बैक्टीरिया और फंगस ने क्या किया, डिकम्पोज करना स्टार्ट कर दिया, वापस से सॉइल के अंदर मिला दिया। तो गाइज़ ये था हमारा नाइट्रोजन साइकिल। थैंक यू गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी हम इसका जो अगला चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे।